मैम समझा दो। ओके, देखो इसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब कि एक ABCD तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड CD इज द शॉर्टेस्ट वन। तो अब तुम देखो, अगर AB जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, AB इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अगर ये AB जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो अगर हम यहाँ से ये ट्रायंगल में डिवाइड कर दें इसको, ठीक है, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर दो ऐसे और ऐसे। हम्म। तो देखो, मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे, जैसे कि मान लो कोई ट्रायंगल है, ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, ऐसे, तो इसके पास मान लो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, इसके पास मान लो यहाँ पे कितना है, 70 डिग्री है। तो इसका कितना हो जाएगा मान लो, चलो इसका 40 ले लो, चलो सर इसका 50 ले लो, 50, ठीक है, 50 ले लो। ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। हाँ तो मैम। अब तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होता है, क्योंकि वो ज्यादा ओपन होता है ना, जैसे ऐसे करोगे तो हाँ साइड, सामने जो साइड होगा वो कम होगा, अगर तुम ज्यादा ओपन करोगे तो साइड सामने का जो होगा ज्यादा ओपन होगा ना। तो इसका मतलब जितना बड़ा एंगल उतना उसका अपोजिट साइड, सामने जो साइड होता है वो उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर 70 डिग्री ग्रेटर है 60 डिग्री से और 60 डिग्री ग्रेटर है 50 डिग्री से, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका अगर हम नाम दे दें ABCD, तो इसका मतलब साइड जो होगा तुम्हारा BC, वो ग्रेटर होगा किससे, AB से। और AB किससे ग्रेटर होगा तुम्हारा, AC से। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। पक्का ये चीज समझ में आ रही है? हाँ मैम। हाँ, तो बस हमको यही अप्रोच इसमें अप्लाई करनी है कि अगर तुम्हारा AB जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल जो होगा इससे ग्रेटर होगा, एंगल C इज ग्रेटर देन A। अच्छा, ये तुम्हें शो करना है कि C वाला जो है A से ग्रेटर है, ठीक है। इसका नाम दे दें तो कैसा रहेगा, इसका नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2। तो और इसका नाम दे दो एंगल 3, इसका नाम दे दो 4, इसका नाम दे दो 5, इसका नाम दे दो 6, इसका नाम दे दो 7, इसका 8। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नाम दिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, बार बार लिखना ना पड़े हमको। तो अगर हम यहाँ से देखें, AB इज द लॉन्गेस्ट, AB अगर तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड है, तो एंगल 1 ग्रेटर हो जाएगा तुम्हारा किससे, एंगल 3 से। और एंगल 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल 5 + 6 से, मतलब कि एंगल 20 से, ठीक है। तो थोड़ा सा 7 सही से लिखते हैं, ओके। अब क्या रहा है कि जो तुम्हारा CD है वो सब, जो CD जो साइड है तुम्हारा सबसे छोटा साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो एंगल है, एंगल D है वो ग्रेटर होगा एंगल 4 से, एंड एंगल 7 जो है वो भी ग्रेटर होगा तुम्हारा किससे, एंगल 4 से, ठीक है। और ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इस ये वाला ट्रायंगल देखें, ये देखो, ये वाला जो था अभी हमने किस ट्रायंगल में लिया था, ये वाला ट्रायंगल था तुम्हारा ACB में लिया था हमने, ठीक है। और ये वाला जो था हमने कौन से ट्रायंगल में लिया था, ACD में, ACD। अब तुम देखो, अगर ट्रायंगल ADB देखते हो, ठीक है, तो बताओ ADB में क्या आएगा, ADB में AB सबसे ग्रेटर है साइड, तो एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा ना। एंगल 2 तुम्हारा किससे ग्रेटर होगा, एंगल A से। एंड एंगल 2 ग्रेटर होगा तुम्हारा किससे, एंगल 5 से। और उसके बाद उसी तरह से अगर हम देखें ट्रायंगल
ये वाला हमने ले लिया था, ट्रायंगल्स ए सी डी ले चुके थे। अब ले लो ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी ले लो। तो बी सी डी ट्रायंगल में एंगल 6 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी ग्रेटर हो जाएगा एंगल 6 से, एंड एंगल 8 जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल 6 से। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है। तो अब हमें क्या शो करना है कि एंगल सी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए से। मतलब कि एंगल 1+7 ग्रेटर है किससे, एंगल ए से। ये हमें शो करना है। तो देखो वन किधर है हमारा, 1+, अच्छा 1+7 कहाँ पे आ रहा है, सी पे आ रहा है ना। ठीक है। की जगह पे हम 1+7 लिख सकते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट, एक मिनट, इसका तो इतना शॉर्ट में दिया है सॉल्यूशन, मेरा तो लंबा जा रहा है। ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। अच्छा, ओके। अरे तुम ये वाला कर लो, शॉर्ट वाला कर लो, वो मेरा वाला लेंदी हो रहा है, इसको इसको मत करो टाओ। ये वाला ही कर लो सॉल्यूशन तुम। सी इज ग्रेटर देन ए, ये वाला ग्रेटर दिखाना है एंगल ए से। हाँ हाँ मैम। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी ले लें, ए बी सी, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी है। तो एंगल ABC मेरे वाले मेथड से आ जाना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है? सेट नहीं कर पा रहे, रुको। एंगल सी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा हाँ, आ जाएगा आ जाएगा, देखो इससे आ जाएगा तुम्हारा। इसको ले लें, देखो इसको ले लें, और चलो अच्छा हम समझाते हैं एक बार फिर से। देखो ये जो है एंगल, क्या बोलते हैं, 4+3, मतलब एंगल ए। तो जो एंगल ए है तुम्हारा, एंगल ए, वो एंगल 2 से छोटा होगा ना। देखो एंगल 2 जो है, एंगल 2 है वो ग्रेटर है एंगल ए से। हाँ मैम। एक मिनट, एंगल 2 ग्रेटर है एंगल ए से, एंड ए को, सी को इसमें डालना है। सी, छोड़ो, इसी मेथड से करना पड़ेगा लग रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम ले लें, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, फिर ए सी डी, इन ट्राइंगल द लॉन्ग साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, रुक जा, समझा रहे हैं एक मिनट बस। सी में ए बी ग्रेटर है, ए बी ग्रेटर है बी सी से। ठीक, तो यहाँ से आएगा एंगल ए बी के सामने वाला एंगल ए सी बी। ए सी बी ग्रेटर है बी सी से, बी सी मतलब कि एंगल बी ए सी। ठीक है, फिर हमको ट्रायंगल ए डी सी लेना है। ए डी सी,
ट्रायंगल एडीसी, जिसमें एडी जो है वो ग्रेटर है डीसी से। ठीक है, तो एडी की जगह पे आएगा एंगल एसीडी। एसीडी, बीसी की जगह पे आएगा एंगल सीएडी। सीएडी, इन दोनों को फिर ऐड कर देना है। अच्छा, तो इसको लेना है, इसको लेना है, इसके बाद तुमको इसको भी लेना है। एडी बीसी के सामने कौन सा है, डीसी के सामने ये वाला एंगल लेना है। एंड देन एडी, एडी के सामने ये वाला एंगल। अच्छा, समझ गए समझ गए। देखो इसको कैसे करना है तुमको, देखो ध्यान से देखो, हमें क्या क्या प्रूव करना है। देखो इसको ना एक ऐसे तुम कर सकते हो, इसका मतलब शॉर्ट वे हमने देखा इसको करने का, कि हमें प्रूव करना है कि एंगल जो सी है वो ग्रेटर है एंगल ए से। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एंगल सी को हाँ अगर मैम। देखें तो ये एंगल है हमारा, ठीक है, और एंगल ए को देखें तो हाँ हमारा मैम। ये एंगल है। तो तुमको क्या करना है ना, इनके अपोजिट वाले साइड्स को टारगेट करना पड़ेगा। मतलब इसका अपोजिट साइड ये है तुम्हारा बीसी, है ना, हाँ मैम। और इसका अपोजिट साइड है ए बी। तो तुम यहां से एक रिलेशन निकालोगे, ए बी ग्रेटर है बीसी से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे। तो हम कह सकते हैं ए बी जो होगा वो ग्रेटर होगा बीसी से, राइट। इन अ हाँ मैम। ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी वाले ट्रायंगल में ए बी ग्रेटर है बीसी से। उसके बाद हमारा हमारा बचता है ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल में अगर हम देखें तो डीसी सबसे छोटा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो इस एंगल के सामने डीसी साइड है, इस एंगल के सामने ये वाला साइड है एडी। तो हम कह सकते हैं इन अ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में देखें तो इस वाले एंगल के सामने एडी है, तो एडी ग्रेटर है किससे, एडी ग्रेटर है डीसी से। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए, और पहले तो एंगल्स लिख लो, इनके एंगल्स। ए बी के सामने जो था तुम्हारा एंगल था कौन सा, ए सी बी, या फिर इसके अगर तुम चाहो तो नाम भी दे सकते हो, एंगल वन, एंगल टू, सी था और ए था, एंगल थ्री, एंगल फोर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी, ए बी के सामने है तुम्हारा एंगल थ्री। तो यहाँ से आ गया एंगल थ्री इज ग्रेटर देन एंगल बीसी के सामने कौन सा एंगल है, वन, एंगल वन से ग्रेटर है। ठीक है, और इसका हो जाएगा एडी इज ग्रेटर देन डीसी। तो एडी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल फोर, और फिर इसके बाद डीसी, डीसी के सामने कौन सा है, एंगल टू। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से आ जाएगा एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज ग्रेटर देन एंगल वन प्लस एंगल टू। तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर था तुम्हारा एंगल सी, और इसके बाद एंगल वन प्लस एंगल टू कितना है, एंगल ए। तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल। हाँ मैम। आया समझ में? अच्छा। कोई कंफ्यूजन? हाँ। नहीं तो मैम। तुमको समझ में आया करना कैसे है? सबसे पहले हमको ना एंगल्स बनाने होंगे, एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एंगल्स बनाने हैं, इसके बाद इनके सामने वाले जो साइड्स हैं उसको देख लो कौन कौन सा है। तो एंगल थ्री के सामने साइड था ए बी, और एंगल वन के सामने साइड है सी बी, और एंगल फोर के सामने साइड है ए डी, और टू के सामने साइड है डी सी। तो इन्हीं को टारगेट करके हुए तुम्हें पूरा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको पहले लेना है किसको बाद में, समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे ये है तुम्हारा एंगल डी इज ग्रेटर देन बी, ये वाला खुद से करके दिखाओ कैसे, क्या आ रहा है इसका आंसर। एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। हाँ, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो एंगल डी और बी, मतलब इसको एंगल वन सपोज कर, चलो हम दूसरा नंबर ले ले रहे हैं, इसको एंगल फाइव सपोज कर लो, इसको सिक्स, इसको सेवन, इसको एट। ठीक है, मैम तो इसमें जो है कि अब हमें जो है इसमें जो है ये एडी वाली साइड से हमें देखना होगा। ए बी और एडी वाली साइड से। तो फिर जो है अब एंगल फाइव इज ग्रेटर देन एंगल सेवन, क्योंकि जो है ए बी लॉन्गेस्ट साइड है। और एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट। तो एंगल फाइव प्लस सिक्स
इज इक्वल टू एंगल 7 + 8, तो एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। के साइड्स भी तो निकालो। पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा ना, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ए बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी ग्रेटर है ए डी से। तो यहां से तुम्हारा आएगा ना एंगल वाला चीज, कि ए बी के सामने एंगल कौन सा था, एंगल 5। एंगल 5 ग्रेटर है किससे, एडी से। एडी कौन सा, एडी के सामने कौन सा साइड है, मतलब एंगल है एंगल 7। फिर उसके बाद बीसी, बीसी के सामने कौन सा एंगल है तुम्हारा, एंगल 6। और फिर एंगल 6 किससे ठीक है ग्रेटर है तुम्हारा, डी सी डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 8। अब इन दोनों एंगल्स को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 + 6 हो गया एंगल डी, और फिर ग्रेटर 7 + 8 हो गया एंगल बी। आया समझ में? हाँ मैम। क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से कर लेना, और तुम होमवर्क में वो जो एमसीक्यू वाली है एक्सरसाइज, तुम बस वही रखना, क्योंकि फिर ओवरलोड हो जाएगा तुम्हारे हाँ पास। फिर ये हम कल कंटिन्यू करवा देंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ जा रहे हैं, तो साथ में करवा, मेरे साथ ही कर लेना तुम, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, बाय। हैव अ गुड डे। गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।